हालेलुया प्रोडक्शन हाउस प्रेजेंट रूह की बारिश चैनल। से हम चंगे हो चुके। एक ही भविष्यवाणी है, एक घोषणा। कैसे रहते हो? बीमार हो, परेशान हो, नजर कमजोर हो गई है, दौरे पैंदे है, लक च दर्द होती है, कमर च दर्द होती है, तो वचन पढ़ो, वो वचन बोलो, प्रार्थना करो। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਗਰ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਜਾਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਚ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ? क्योंकि बाइबल में लिखे विश्वास करने वालों पे चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, यदि वो पनानासी वस्तु पी जाए तो उनको कोई हानि। वो बीमारों पे हाथ रखे, वो बीमार है। एक ही है घोषणा, विश्वानी है। कर सलाह कर दो, अगर हाँ चलो पहले बच्चे लगे जाते हैं, पर घोषणा कर दें पहले चंगी हो जाना। कभी सोचिया तो परमेश्वर ने हथियार दिता है, एक कहते नहीं घोषणा। मैं अपने पिंड दे विच बाहर बोर्ड लाया होया अनाथ आश्रम का, अनाथ आश्रम का, उत्थे घट 40-50 लाख का बजट है, पैसे है नहीं। घोषणा मैं की बाइबल च की लिखा? मेरी महिमा लिए जो कुछ भी तू मांगेगा तुम्हारे लिए, तो क्यों ना आप घोषणा करिए? पूरी महिमा ली है ना। अनाथ आश्रम, बीमार बेसहारा लाचार सड़क रोड से उन्होंने एक घर बनाना। मैं की घोषणा की, क्योंकि उन्हें आप ही किया, क्लेम करो। पिता तेरा वचन कहता ना, मेरी महिमा ली जो कुछ भी तू मांगेगा तुम्हारे लिए, तो क्यों नहीं करेगा? की मांगया? महिमा की दी। क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुनिया। मूर्खों को चुनिया कहते नहीं, ज्ञान वाले वडोड ज्ञान उन्होंने शर्मिंदा करने। हालेलुया। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने निर्बल जेडे कुछ भी नहीं, जेडे कुछ भी नहीं, दिहाड़ीदार ला लो, रिक्शा वाला ला लो, कहते मैं तेनों चुनिया। कहते नहीं बड़े बड़े शौकारां नूं शर्मिंदा करने लई। एक ही है घोषणा, एक ही है। कभी कीती इन्हें करनी है। उन्हें अपने दासां नूं भेजिया, गाइड करो। मेरे आदि पिता की कहते हैं, जो इत्थों तो शिक्षा लई है, ये शिक्षा अगे भी आके करो, जो अगे जाके तुसी भी करो। किन्ने जेडे तैयार है कि अज दा वचन जेड़ा इते तुसी क्लेम करना ते अपने घर आंढ गुआंढ विच ओ दुआ करनी। जिवें हुण खुदा मेरे मन च पाई तलूर वाले, तुसी अपने पिंड चों कराओ प्रार्थना ते घोषणा करो परिवार बैठ के, पिता असीं तेरी महिमा लई एक प्रार्थना करवानी है, एक सत्संग कराना। असीं घोषणा करदे साडे पिंड विच कोई बीमार ना रहेगा, ਅਸੀਂ बीमारों लेके आवांगे, तेरा वचन द्वारा वो चंगे होंगे, तेरी महिमा होगी। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਮਹਿਮਾ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਹੈ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਗਲੀ ਚੋਂ ਫਲਾਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਈ? घोषणा। तो बाइबल में लिखा मेरी महिमा ने जो तू मांगेगा तुम्हारे लिए, ते महिमा की खुदा दी। वो तुसी ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੇਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ अपने गली या मुहल्ले या घर च प्रार्थना कराओगे, किहदे लई? बीमारां लई। ते मैं तुहानूं चैलेंज करना, लिख लो, नोट कर लियो, अज तो परमेश्वर तुहानूं सेम ना रहन देगा, वो तुहाडी जिंदगी बदल देगा। क्योंकि वो महान परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। कहता धरती आसमान टल जाएंगे
मेरे वचन, मेरी करुणा, मेरी दया तेरे ते कभी भी ना टलेगी। ताकि आसमान टल जाए, कहते मेरे वचन नहीं टलेंगे। फिर वो की कह रहा, तू बच मैं तेरा घराना बचावांगा। पहले झांकी मारी अपने आप से, क्या मैं बचिया? क्या मैं जो घरों बाहर निकलता तो वचन सुनता? क्या मैं बाहर जाके नशा करता, बीड़ियां पीना, गालां करदा लोगों जो घर च गालां कढ़दा, जां गंदी फिल्मां देखदा, जां किसी दी जनानी धी भैन नूं माड़े चंगे शब्द बोलदा? तो फिर तू नहीं बचिया, घराना कित्थे बचूगा? ये अपने आप से पहले अंदर झांकी मार लो, क्या मेरा उठना, मेरा बैठना, देखना परमेश्वर की नजर च भाता हो? मैं प्रार्थना करा तुहाडे लई, मेरे अंदर जो पाप होवे ते वचन ते काम करूंगा नहीं करूंगा। हालेलुया। हमेशा सोचो अपने आप में, ये सोचो परमेश्वर की प्रेजेंस जान तो पहला अपने आप में सोचो कि खुदा अगर मेरे को कोई गलती को गुनाह हो गया तो मैनू क्षमा करे, ताकि तेरी अरुण करी दया, तेरी सामर्थ, तेरा मसा मेरे तो पीछे ना हटे। क्योंकि जो मैं खुदा चाहया और एक हॉस्पिटल में बीमार ते हाथ रखे बीमार चंगा होया ते मैनू किसी दास ने पता की क्या है, बाजी ध्यान रखियो की गल दा, जो खुदा तो गिफ्ट दिता ना मसा, ये मसा बधावी घटाई ना, क्योंकि तेरा उठना, तेरा बैठना, तेरा चलना वही नजर जो है तेरे ते नजर लगी है ਉਹਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੁਰਾ, ਤੇਰੇ बेटा बेटी वही तैयार हो जाएगा, जो बोएगा की करेगा वही कटेगा। तो क्यों ना असी वो कटिए जिहड़ी साडी पीढ़ी दर पीढ़ी कटे। हालेलुया। बहुत सारे तुसी देखे होंगे प्रॉब्लम नाल लोकी फसे पे, कोई बीमार है, मुंडा बीमार है, बाप बीमार है, मां बीमार है, पैसा कमाते हैं फिर बरकत नहीं होती जी, कमाते हैं बरकत है नहीं, घर शांति है नहीं, की है परमेश्वर के बच्चों तो दूर है। हालेलुया। हुण यही भैन है, आ भैन है, ਇਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਜਾਣਦੇ ਭੈਣ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, घोषणा कर लिया। यही लिखा कि तुसी घोषणा करो, पहलियां यीशु ते हो चुकी हैं। लूका कटे, लूका लूका एक पांच निकाल लो ते पहले तुसी कटो यशा कटो, यशा यशा 7:14 अगली तो कहना विश्वानी करो, घोषणा करो। गैर भाषा ये आती है तो नहीं है तो बाइबल में लिखी है, अगर बुद्धि की कमी है तो बुद्धि मुझसे मांग, बुद्धि की कमी है तो मांगो। यशा 7 हेडिंग देखो की है 7:14 इमैनुअल का चिन्ह, उत्ते की लिखे, इमैनुअल का चिन्ह। हालेलुया। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। हालेलुया। इमैनुअल, इमैनुअल का मतलब क्या है, परमेश्वर हमारे संग है, हमारे साथ है। उनकी पहला विश्व नहीं हुई, दास ने पहला विश्वानी का दी यशा जी लिखा है पहले। क्यों आया सीगा, मैं की कह रहा सीगा, मैं पढ़ के डॉक्टर बनूंगा, मैं आर्मी च नौकरी करूंगा, मैं पुलिस च नौकरी करूंगा, ऐसा ही होता करते हैं ना। तो कई देर नहीं जी मैं ठेकेदार बनना, लेकिन वो घोषणा कर देंगे ना तो बाद की पता था जो जवान होते सोसाइटी फिर कोई नशे गिर गया, कोई व्यभिचार गिर गया, घर च कलेश थियो। विश्वानी
वोट दी अपने आप पूरी होती है? बोलो, अपने आप पूरी होती है? नहीं होती। यशायाह दे विच की पुस्तक की पहले विश्वानी की हुई है? कुआरी मां बनेगी और पुत्र जन्मेगी। पुत्र इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। आमीन आमीन। उनकी यह घोषणा कि यह भविष्यवाणी हुई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धरती आसमान बनाने वाला परमेश्वर, सानू और तुहानू हर एक चीज को बनाने वाला परमेश्वर अपने स्वरूप दे विच उन्हें पहले मैनू फिर तुहानू फिर जीवन साथी बनाया अपने स्वरूप दे विच। फिर क्या शराब देता कि नहीं देता? जो बच्चे टुटा शराब मिलिया, इन्हें पता शराब मिलिया सी औरत नू भी। फिर वो शराब ने तोड़ना कितना सीगा? बोलो, तोड़ना कितना सीगा? ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣ? ਖਤਮ ਹੋਣ। ਵਿਸ਼ਵਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਫਿਰ ਬੋਲਿਓ। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। इमैनुअल रखेगी कि परमेश्वर हमारे संग। और मेरी भैनों, तुसी ये गल दसो, कुंवारी ही क्यों लभी? मरियम ही क्यों लभी ਉਹਨੂੰ परमेश्वर ਨੂੰ कि ਉਹਦੇ ਜੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਰੀਮ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। हेलो, सुन रहे सारे? क्यों लिया? क्योंकि बाइबल की जितना आराधना करना, उठना तुरना बैठना ओदी नजर च बहाता रहे। वो किसी पवित्र, वो किसी ओदा उठना ओदा बैठना खुदा दी नजर से ये पवित्र है। आजकल पवित्रता ही है किसी च? आजकल पिंडा च झांती मार लो, घरां च झांती मार लो, गुआंढी च झांती मार लो, कितों की हो रहा हैगा कोई बचन ते? ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਖ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਝਾਂਤੀ ਮਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪੀਣੀਆਂ, ਘਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ, ਘਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ? ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ। ਉਹ ਚਰਚ ਗਏ ਹੀ ਭਾਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਬੁਲਾਏ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਚੁਣੇ ਕਿਉਂ? ਚੁਣੇ ਥੋੜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੁਣੇ ਥੋੜੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਗਾਉਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਣਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿਲਾਓ, ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਡਿੱਗ ਜੂਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣ ਛੇੜਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੰਦੀ ਗੰਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਚੰਗੇ 'ਚ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਜਨਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲਊਗਾ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੱਗੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਚਰਚ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਨੀ ਕਿਹਦੀ ਤੇ ਹੋਈ? ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹੁਣ ਲੁੱਕਾ ਕੱਢਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੁਆਰੀ ਮਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਨੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਕਰੋ। बेटी ने बेटे जिससे प्रॉब्लम हो रही है घोषणा करो। जो बीमार है उन्हें घोषणा करो
ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ वो पीना सी वो नहीं पिएगा हफ्ता 10 दिन महीना कर ही जाओ कुछ नहीं कहो नशा परमेश्वर आप पे छुड़ा दूंगा एक ही है घोषणा मेरी माँ वो बीबी माता जी शुक्र है जी ठीक है दुआ करो प्रभु तेरा वचन कह रहा है तेरी कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके मैं घोषणा करता आज मेरी प्रार्थना मेरे पिता ने सुन लिया मेरी मम्मी का बीपी जरा पता नॉर्मल हो चुका है शुगर सी नॉर्मल हो चुकी है पेशाब की प्रॉब्लम सी हो चुकी है पीलिया सीगा पीले चंगा हो चुका है घोषणा करो ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ एक ही है घोषणा ऐसा करो बीमार हो परेशान हो बोलो मेरे डॉक्टर क्या सी ऐसा पर मेरा डॉक्टर कहना तू जिएगा क्योंकि बाइबल लिखा है डर मत मैं तेरे संग यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कुछ घटी नहीं बाइबल लिखा है तूने जो परम प्रधान अपना धर्म मान लिया इसलिए कोई विपदा तुझ पर आएगी कोई दुख तेरे डेरे निकट आएगा घोषणा करो वो कहना नहीं आएगा हालेलुया हाँ अगे ये करियो लूका 1:5 ਤੋਂ 24 तक पढ़ना 5 ਤੋਂ 24 तक हालेलुया कल गौर ना सुनियो यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक शख्स था जकरिया के शख्स था ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸੁਣਿਓ ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ परमेश्वर के काम देखियो हाँ और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलीशिबा था और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे दोनों परमेश्वर के साथ धर्मी थे प्रार्थना करते सीगे की सीगे मन तो की सीगे साफ सीगे मन तो की सीगे दिल तो साफ सीगे परमेश्वर की चुनी सीगे उम्र उनकी बहुत ज्यादा हो गई सीगी पर उन्होंने औलाद बच्चा नहीं सीगा हाँ आगे और वह प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वह दोनों बूढ़े थे जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा हे जकरिया स्वर्गदूत ने उन्होंने दर्शन की क्या गल गौर ना सुनियो हाँ हे जकरिया भयभीत ना हो भयभीत ना हो क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई हालेलुया हालेलुया तेरी प्रार्थना सुन ली गई हाँ फिर आगे और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे ओ यस आमीन हाँ क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा दाखरस समझे किया शराब पीते हैं कुछ नशा भी नहीं करेगा पवित्र आत्मा द्वारा पहला ही मसना भरया होगा हाँ और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए हालेलुया हाँ और इजराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा इससे पहले फिर पढ़ियो गौर में सुनियो ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ और इजराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा ਅੱਜ ਕੌਣ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਬਰਾਦਰ ਨੇ ਅੜ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ मोड़ेगा आज के निर्णय थे घर चाहे सारे परमेश्वर लेके आया कि नहीं आगे जरिया बना के आया कि नहीं आया बोलो यस हाँ आगे और वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा ये मैं कैसे जानूं क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है पत्नी बूढ़ी कहता मैं बुढ़ा भी कितना हो सकता
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਸੁਧਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਈ ਹੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਅੱਜ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਖੁਦਾ ਜੇ ਧਰਮੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ गई है, ये पुत्र कितना होगा। आगे स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। इस्राइल ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਦੂਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੂਤ ਆ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਭੇਜਿਆ? ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਹਾਂ ਪੜਿਓ। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा। मौन रहेगा। जिदा होना चर्च है, मैं इतने दुआ कर रहे हैं, कलीसिया बाहर खड़ी है, कलीसिया बाहर खड़ी है कि ये पास्टर अंदरों आएगा, साडे लिए दुआ करेगा, कोई गल करेगा, सवाल करेगा। परमेश्वर की आत्मा ने की गल की तुहाडे नाल ते की है? मौन रहेगा, कहंदे चुप रहेगा, पूरी बोलेगा कुछ। परमेश्वर ने एक की है, मुंह दी जुबान बंद कर दी कि जब तक ये गर्भ जो बच्चा तेरे होना है, वाइफ दे होना है, जब तक हो नहीं जाना तू की किया? बंद, बोलना ही नहीं, मौन धार लिया। ऑटोमेटिक खुदा ने मौन धारता कि तू कुछ नहीं बोलना। हाँ आगे। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति ना की। और लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में ऐसी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उनसे बोल न सका, सो वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है। और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। हालेलुया, हालेलुया। की कहते हैं इतनी उम्र हो गई चर्च जांदे नु ते है ते बांझ ही है ना, शर्मिंदगी। क्यों ही शर्मिंदगी? परमेश्वर सुनी क्यों होया? ओनु भी कहता कि तू मौन ना रखी, बोली ना कुछ। ते की परमेश्वर की दिता? यूहन्ना। यूहन्ना जेड़ा परमेश्वर दे आन तो पहले, यीशु दे आन तो पहले ओदा की है मार्ग तैयार कर रहा सीगा, बपतिस्मा दवा रहा सीगा। और ये बेटा भी वो दिता ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ जिस दे द्वारा यीशु ने बपतिस्मा भी उदे तो लिया। हालेलुया। देखो परमेश्वर कितना महान है। यीशु ने जन्म लिया था, बपतिस्मा कितों लिया? यूहन्ना तो, जेडी इतनी बुजुर्ग मां हो गई ते बच्चा परमेश्वर ने देता, और तो उन्हें मार्ग तैयार किया, बपतिस्मा उदे तो लिया। तारीफ जाओ खुदा दे नाम पे। हालेलुया। परमेश्वर ने धरती ते आने तो पहले जी प्लानिंग है ना, उन्हें पहले तैयार कर ली सी कि मैं धरती च आके रहना किद्दां, इन्हां विच किद्दां रहना, जिद्दां दा फिर मेरा सुभाव है ते इन्हां दा सुभाव भी होवे। यीशु ने अपने चेले पैर धोते ही पढ़िया सी, उन्हें पैर क्यों धोते सीगे? अजकल पास्टर देख के राजी नहीं है। उन्हें अपने चेले पैर धोते कि भाईचारा अपना तुहाडा प्यार बनिया रहे। ते जो कहंदे यार सर्वशक्तिमान धरती आसमान दा मालिक वो आके ते पैर धोंदे चेलियां दे, कहंदा तुसीं भी इस रीति नाल चलदे रहो। मेरा भी दिल करदा कि जिन्हें भैन भरावां जिन्हें तुहाडे जो सेवा ही करदे, मैं भी तुहाडे पैर धोवां, ਉਹਦਾ ਫਲ ਮੈਂ ਵੀ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? यूहन्ना बपतिस्मा ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜਿਓ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜਿਓ ਲੂਕਾ 1 ਨਹੀਂ, ਲੂਕਾ 1 25 ਤੋਂ 31 ਤੱਕ।
हालेलुया। यीशु के जन्म की घोषणा मरियम की गल कर रहे हैं। हुण सुनो, जे तुसी भी अपने हिरदे विच यीशु ਨੂੰ लेना चाहते हो तो सुन लो ध्यान दे नाल ये वचन। हाँ, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। ਉਹੀ ਦੂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਸਰਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਭੇਜੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਦੇਈ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਪਤਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਤ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਭੈਭੀਤ ਮਤ ਹੋ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅੱਜ सुन लिया। विश्वास करो, विश्वास करो। हालेलुया। हाँ, आगे। जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी, उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। बस सुनो, फिर पढ़े मरियम की कहानी। मरियम की सीगे इधर बाप ना की सीगा जिसने मंगनी हुई सीगी, जिन्हों की मंगनी हुई, यानी कि यीशु का बाप जिन्हें बनना सीगा यूसुफ। एक रिश्ता ही होया से थे, रिश्ता ही होया सीगा कला। ते स्वर्गदूत ने आगे की क्या उन्हों पढ़ियो। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। आनंद और जय तेरी हो। क्यों उन्हें आनंद किया? क्यों क्या? जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। इस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, कृपा हुई है। क्यों हुई कृपा? प्रभु तेरे पवित्रता ही करके हुई। क्योंकि बाइबल कहती है मैं हृदय गुर्दे जज बना परमेश्वर। हाँ, फिर किया वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। आमीन, आमीन। वो की कह रहे हैं? परमेश्वर की ओर से तू गर्भवती होएगी तो पुत्र जन्मेगी।